ईद स्पेशल में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी, यमी सा गुड़ वाला शीर खोरमा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। स्टार्ट करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पैन में लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच खालिस घी। अब हमें इस घी में नट्स को फ्राई करना है। 1/4 कप यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं और 1/4 कप चॉप किए हुए काजू। आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स ले सकते हैं। बस चंद सेकंड्स के लिए इसको मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें 2-3 टेबलस्पून किशमिश शामिल कर देंगे। अब इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि बादाम और काजू के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जैसे ही इनके ऊपर इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो इनको हमें फ़ौरन से ऑयल में से निकालना है। यहाँ पर हमें बहुत एहतियात करनी है क्योंकि चंद सेकंड्स में ही ये जल भी सकते हैं। अब इस बचे हुए घी में हम फ्राई करेंगे सेवइयाँ। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं। इनको भी बहुत एहतियात के साथ इस तरह से लगातार हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। कहीं से इनका कलर डार्क या कहीं से लाइट ना हो और ये जलें भी नहीं। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस अब इनको घी में से निकाल लेंगे और नेक्स्ट अब दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और पैन में लेंगे 2 लीटर फुल फैट मिल्क और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 7 से 8 सब्ज़ इलायचियों के बीज। मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और इस पॉइंट पर हमें बहुत एहतियात करनी होती है, दूध को नीचे लगने से बचाना होता है, बहुत जल्दी ये नीचे लग सकता है। देखिए दूध में बॉयल आ गया है, अब ये पकने लग गया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि शीर खुरमा बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी सा बने, तो आपने इसको पकाकर थोड़ा-सा रिड्यूस करना है। इसलिए अब हम इसको इसी तरह से हल्की आँच पर पकने देंगे, बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। 2 लीटर दूध है, इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि ये रिड्यूस होकर 1.5 लीटर रह जाए। तकरीबन यहाँ पर हाफ लीटर दूध रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई की हुई सेवइयाँ और इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। इससे शीर खुरमा और ज़्यादा क्रीमी और ज़्यादा यमी हो जाएगा। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं या आप इसकी जगह पर खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि सेवइयाँ भी अच्छे से पक जाएं और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। शीर खुरमा जब इतना थिक हो जाएगा जितना थिक आपको चाहिए, फिर आपने उस पॉइंट पर इसमें मीठा शामिल करना है। इससे पहले शामिल करेंगे तो ये नीचे भी लग सकता है। तो 1/3 कप यहाँ पर मैंने इसमें गुड़ की शक्कर शामिल की है। आप इसमें साबित गुड़ भी शामिल कर सकते हैं या फिर चीनी या ब्राउन शुगर चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक वो भी ऐड कर सकते हैं। शीर खुरमा यहाँ पर तकरीबन पक चुका है। बस लास्ट में इसमें शामिल करेंगे नट्स जो हमने स्टार्ट में फ्राई किए थे। आप इसकी फाइनल थिकनेस देखें, यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे पर से उतार लिया है और ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है। इससे ज़्यादा इसको हमें थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक होगा। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में जिसमें हमें इसको सर्व करना है। अब थोड़ी सी देर के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको ऊपर से गार्निश करने से पहले फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा करेंगे। तो नेक्स्ट मेरे पास प्लेन वनीला कस्टर्ड है जिसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और शीर खोरमा भी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसके ऊपर वाली लेयर भी सेट हो गई है। तो अब इसके ऊपर वनीला कस्टर्ड से इस तरह का चेक वाला डिज़ाइन बना देंगे। बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन लगता है। बस आपने कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा थिक रखना है। कस्टर्ड ज़्यादा सॉफ्ट या पतला नहीं होना चाहिए वरना डिज़ाइन इतना नीट नहीं बनेगा। इसके बाद चेक या डब्बों की एक पूरी लाइन में बारीक चॉप किए हुए पिस्ता डाल देंगे। अब दूसरी लाइन को वैसे ही खाली छोड़ देंगे और उसे अगली लाइन में डालेंगे बारीक चॉप किए हुए बादाम और फिर से पहले की तरह अगली लाइन में डालेंगे चॉप किए हुए पिस्ते। एक लाइन खाली छोड़कर उसे अगली लाइन में डाल देंगे चॉप किए हुए बादाम। देखिए कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन इसके ऊपर बना है जो कि देखने में ही बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। खाने में तो इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। इसके अलावा ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन भी है क्योंकि इसको हमने गुड़ के साथ तैयार किया है। और अगर टेक्सचर की बात करें तो आप देखें ये कितना क्रीमी सा है। बस पकाते हुए आपने इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं रखना क्योंकि ठंडा होने के बाद आप देखें ये थोड़ा सा थिक भी हुआ है। तो रेसिपी के मुतालिक कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।